नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि अगर रेलवे ने आपको बिना पूर्व सूचना दिए आपका टिकट निरस्त कर दिया है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, ट्रेन निरस्त होने की वजह से हो या अन्य किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ हो, अगर इस तरह का कुछ होता है, कोई बदलाव किया जाता है टाइम में या टिकट निरस्त किया जाता है, तो ऐसे में उपभोक्ता को सूचना देना रेलवे की ड्यूटी बनती है। और अगर रेलवे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, उपभोक्ता ऐसे में मुआवजे की मांग कर सकता है। उसका पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर संबंधित व्यक्ति जिसका टिकट था वो रेलवे स्टेशन तक आया गया, उसका समय लगा, उसका किराया, उसने टैक्सी किया, तो वहां तक आने जाने में उसका समय खराब हो गया और उसे अगर कहीं अर्जेंट मीटिंग में जाना था, किसी बिजनेस मीटिंग में जाना, किसी आयोजन में या किसी पारिवारिक आयोजन में या कहीं भी उसे जाना था, वहां उसका नुकसान हुआ है, तो इस सब के लिए जो भी हर्जाना या खर्चा बनता है उसकी मांग वो रेलवे से कर सकता है और रेलवे को देना ही पड़ेगा। इसी तरह का एक मामला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल में शेयर कर दूंगी, जिस लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल में पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरह से एक महिला ने शिकायत की थी रेलवे में। पहले रेलवे में जब कोई सुनवाई नहीं हुई, उसे सिर्फ सांत्वना देकर आगे बढ़ा दिया गया, उसे कोई राहत नहीं मिली, तो उसने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की। कंज्यूमर कोर्ट ने जब उस महिला ने उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत की तो उस महिला को 25,000 रुपए मुआवजा उपभोक्ता न्यायालय द्वारा रेलवे से दिलाया गया। ये तो उस महिला के केस में था। आपके हिसाब, आपका जो भी मैटर होगा, कितने की टिकट थी, आपको कितने पर्सन थे या किस तरह से आपको नुकसान हुआ है, आपका बिजनेस का कोई लॉस हुआ है या आपको आने जाने में जो परेशानी हुई है उसका मुआवजा होगा, या आपने टैक्सी का जो अप डाउन में खर्चा किया, आपको फिर अगले दिन तत्काल में टिकट बुक कराना पड़ा, उस हिसाब से जो भी आपके खर्चे होंगे उसको कैलकुलेट करके ही उपभोक्ता न्यायालय द्वारा आपको मुआवजा दिलाया जाता है। यानी संबंधित मामले में महिला ने जो जुर्माना भरा था वो 1115 रुपए का था, जिसके बाद उसने क्लेम किया था कि उसके साथ जिसके बाद उसने रेलवे में क्लेम किया था और उसको कोई भी मुआवजा रेलवे ने डायरेक्ट नहीं दिया। लेकिन जब कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर होता है तब रेलवे को देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपके साथ अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप रेलवे में शिकायत करें इसकी कि आपके साथ इस तरह का हुआ है। अगर रेलवे से कोई राहत नहीं मिलती है या आप संतुष्ट नहीं हैं, उसके बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने से पहले आपको आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे प्रूफ करना पड़ेगा, तो सारे साक्ष्य अपने पास जरूर रखें अगर कोई इस तरह की घटना होती है। संबंधित मामला जो था इसमें तो एक एजेंट के द्वारा गलत तरीके से टिकट बुक किए गए थे, जिसे रेलवे द्वारा ब्लॉक कर दिए गए थे। सारे टिकट संबंधित एजेंट द्वारा बुकिंग किए हुए सारे टिकट ब्लॉक किए गए थे, जिस पर उपभोक्ता को किसी तरह की सूचना नहीं दी गई थी, जिस पर उसने कंज्यूमर कोर्ट में याचिका लगाई। और रेलवे का कहना था कि मैंने तो पहले से ही टिकट ब्लॉक कर दिए थे सारे, इसलिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट को लगा कि उस महिला की कोई गलती नहीं है, उसने किसी थर्ड पर्सन से यानी किसी टिकट बुकिंग एजेंट से अगर टिकट खरीदे थे, तो अगर वो एजेंट है और अधिकृत है रेलवे से, तो वहाँ से टिकट उसने बुक किया, उसने पूरे पैसे दिए और पूरी प्लानिंग के साथ वो रेलवे स्टेशन पे गई। वहाँ जाकर उसको जो कुछ भी झेलना पड़ा या जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जितना सर्वाइव किया उसने, उसका हर्जाना तो रेलवे को देना ही पड़ेगा। रेलवे ये कह देने से कि उसने देखा कि अनधिकृत तरीके से, यानी वो एजेंट ऑथराइज नहीं था, उसने गलत तरीके से टिकट बुक किया था, इसलिए रेलवे ने वो सारे टिकट ब्लॉक कर दिए। अब टिकट अगर रेलवे ने ब्लॉक किए हैं तो जिन कस्टमर्स ने इस तरह के टिकट बुक कराए उनका क्या होगा, उनको सूचना देना भी तो रेलवे की ड्यूटी बनती है। या तो उन टिकट को ब्लॉक नहीं करे और या जो भी पैसेंजर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो रेलवे द्वारा ही लेनी चाहिए, जो लापरवाही की श्रेणी में आता है और जो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की श्रेणी में आता है, जिसके लिए उपभोक्ता न्यायालय द्वारा इस तरह के मुआवजे
को देने का आदेश पारित किया गया। अनधिकृत एजेंट से यहाँ मतलब ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निजी तौर पे अपनी एक आईडी बना के और बिना रेलवे से परमिशन लिए कोई एजेंट बनकर टिकट बुक करने लगता है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि जिससे भी टिकट बुक कराएं इस बात का ध्यान रखें कि वो एजेंट ऑथराइज है या नहीं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति इनलीगल तरीके से आपका टिकट बुक कर रहा होगा, कोई भी अपनी पर्सनल आईडी का यूज करके और टिकट बुक कर देगा, तो आपको भी इस तरह की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी भी एजेंट से टिकट बुक कराएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो अपनी पर्सनल आईडी से इस तरह के टिकट बुक करने का उपयोग ना कर रहा हो, जैसा कि इस मामले में हुआ। अगर कोई व्यक्ति रेलवे से ऑथराइज नहीं है टिकट बुक करने के लिए, वो अपनी पर्सनल आईडी पे अपने परिवार, घर या अपने मित्र, सगे संबंधियों का टिकट बुक कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि इतनी मिनिमम मैक्सिमम टू इतनी लिमिट होनी चाहिए। पर मंथ या पर वीक, पर डे इतने टिकट ही बुक किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी रेलवे द्वारा देखी जाती है कि किसी की पर्सनल आईडी पे इस तरह के अनलिमिटेड टिकट बुक हो रहे हैं या लिमिट से ज़्यादा या डेली बेसिस पे इस तरह के टिकट बुक हो रहे हैं, तो रेलवे द्वारा वो आईडी भी ब्लॉक कर दी जाती है और जिन जिन लोगों का टिकट वहाँ से बना हुआ होता है वो सब भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो सावधान रहें आप लोग भी। ये न्यूज़ जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इससे आप लोगों को दो सीख मिलती है कि अगर किसी फर्जी एजेंट द्वारा भी आपका टिकट बुक कर लिया गया है तब भी, और रेलवे की उसमें गलती है, जैसा कि रेलवे की जिम्मेदारी बनती है सूचना देना और उसने नहीं दिया है, तो आप रेलवे से मुआवजा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो किसी अधिकृत एजेंट से ही कराएं, यानी जो ऑथराइज एजेंट है। किसी ऐसे व्यक्ति से टिकट बुक ना कराएं जो आने वाले समय में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर। इस न्यूज़ की डिटेल और जो जजमेंट है संबंधित इस न्यूज़ की डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। पूरी A to Z सारी बातें वीडियो के माध्यम से कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने न्यूज़ को डिस्क्रिप्शन में शेयर करना ही उचित समझा। तो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड